नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है हम प्राण प्रतिष्ठा के कारण और अर्थ के बारे में बात करेंगे। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि प्राण प्रतिष्ठा के अर्थ के बारे में अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मैंने पहले वाले मतलब प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर जो विग्रह में आप किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसमें मैंने इसके बारे में बता दिया है, पर क्योंकि आप में से कई लोगों ने कहा है कि अर्थ के बारे में भी जो है एक अलग से जो है वीडियो अगर बना दी जाए तो वो अच्छा होगा, तो उसी के लिए जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो प्राण प्रतिष्ठा जो है सबसे पहले आपको ये समझना होगा, पंच प्राण वायु जो है यानी कि हमारे जो प्राण वायु है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड जो है ना, हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो भी हमारा सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है आप जब मानस पूजा करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि प्राणाधूप प्रकल्पित, अर्थात जो है या फिर प्राण वायु स्वरूप धूप इस प्रकार से जो है मानस पूजा में निवेदन किया जाता है, और दीप को जो है वो तेज ज्योति स्वरूप में जो है निवेदन किया जाता है। तो ये पंच प्राण वायु जो है वही जो है जो पंच वायु, जो कि इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है दोस्तों, प्राण अपान उदान व्यान और समान, ये जो हमारे जो पंच वायु है यही जो है असल में जो है हम मंत्र आदि के माध्यम से और उसके साथ साथ मुद्रा प्रदर्शन आदि के माध्यम से भी, महापूजा आदि में जैसे कि मुद्रा आदि प्रदर्शन भी किए जाते, तो इस माध्यम से जो है हम जो है प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे भीतर की वो जो प्राण वायु है उसी प्राण वायु को हम जो है मुद्रा आदि के माध्यम से और जो है मंत्र आदि के माध्यम से, मैंने सहज सरल तरीके से जैसे आप लोगों को दिखाया कि धूप प्राण वायु से जो है आप लोग प्रतिष्ठा कर सकते, तो उस प्रकार से जो है प्रतिष्ठा करने का अर्थ है कि हमारे भीतर ये जो पूरे ब्रह्मांड की जो पंचवायु जो हम लोग श्वास आदि ले रहे हैं, उस पंचवायु प्राण वायु को जो है हम ईश्वर में भी उस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं, और हमारे तेज यानी कि ज्योति जो है हमारे भीतर जो ज्योति और तेज रूप में ईश्वर विराज रहे हैं उन्हें भी जो है हम उन मूर्ति में जो है स्थापना कर रहे हैं और उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं। इन पंच वायु के माध्यम से ही जो है ईश्वर संपूर्ण पूजा आदि ग्रहण करते हैं। ईश्वर हम स्थूल रूप में विग्रह रूप में उनको देख रहे हैं, उन्हें हम भोजन आदि चढ़ा रहे हैं, वस्त्र आदि प्रदान कर रहे हैं, पर ईश्वर जो है वो सूक्ष्म रूप में जो है ज्योति रूप में जो है वायु रूप में जो है वो हमेशा हमारे चढ़ाए हुए धूप दीप हो या फिर पूजा आदि गंध माध्यम से अग्नि माध्यम से जो है वो ग्रहण करते, और भोजन आदि जो कुछ हम देते हैं ना उसे एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, उसमें उसे दृष्टि भोग कहा जाता है। असल में जो है उस भोग को जो है दृष्टि के माध्यम से जो है ईश्वर पावन कर देते हैं और उसे जो है हम लोग ग्रहण करते हैं। पर प्रत्यक्ष प्रसाद इसलिए कहा जाता है कि हम हवन में जो कुछ देते हैं, हम धूप आदि जो कुछ भी कर रहे हैं, यही जो है ये प्रत्यक्ष प्रसाद है। कहा जाता है कि आप 56 भोग आदि चढ़ाते या फिर जो है 108 प्रकार के भोग आदि आप चढ़ाते या तरह तरह के आप भोग आदि चढ़ाते, भगवान जो है उसे अगर ग्रहण नहीं भी करते, पर आप अगर केवल धूप सामग्री आदि यानी कि गोकुल धुना गोकुल के साथ घृत के साथ आप धूप प्रदान करते भगवान को, भगवान उसे आनंद पूर्वक अवश्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि वही जो है प्रत्यक्ष भोग होता है, प्रत्यक्ष नैवेद्य होता है। इसलिए जो है बिना धूप निवेदन किए या फिर धूप दीप से आरती के बिना किसी भी पूजा जो है वो संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हाँ ये जो पंच प्राण है ईश्वर जो है उस पंच प्राण के माध्यम से ही जो है हर वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि में हम वही कार्य कर रहे हैं। हम जो है प्राण प्रतिष्ठा जो विधि हम कर रहे हैं दोस्तों, वो जो पंच वायु माध्यम से ही हम कर रहे हैं। प्राण यह प्राणा जीव यह स्थिता अनि सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि बांग मनश्चक्षु, इन सभी चीज़ों को आप अगर देखते हैं, अगर आप वो वीडियो एक बार फिर से देखते जो मैंने विग्रह प्रतिष्ठा के ऊपर कहा है आप लोगों को सहज सरल विधि में, तो उसमें प्राण वायु के माध्यम से ही जो है ईश्वर की प्रतिष्ठा हो रही है, और तेज रूप में जो है पंच इंद्रिय की जो तेज रूप है उसके माध्यम से ही जो है ना हम ईश्वर की वहाँ पर
पूर्णता प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यानी कि हम पूर्णता प्राण वायु और तेज माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यही प्राण वायु, ये पंचवायु और तेज ही जो है वो सर्वस्व है। और जो है ना बाकी जो भी सारे कई नियम आदि होते हैं, जैसे कि कई जगह पर जैसे अनाज में रखा जाता है, कई जगह पर, तो ये शायद देखने में अलग अलग लगता है। अब वैसे ये जो है ये कुल के आचार होते हैं, या फिर जो है प्रदेश के नियम आदि होते हैं कई जगह पर, और कई संप्रदाय के भी इस प्रकार के कई कई नियम होते हैं, पुष्प आदि में रखे जाते हैं। तो वो भी जो है वो भी अगर देखा जाए तो वो पंच प्राण का ही मूल विषय है। हमारे पंच वायु, हमारे ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच वायु ही मूल है। हमारी पूरी सृष्टि ही जो है इस पंच वायु से है दोस्तों, और जो है युति से है। तो ईश्वर जो है इन पंच वायु के माध्यम से ही जो है हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। हमारी पूजा आदि जो कुछ भी है वो उन इस पंच वायु के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। और तेज रूप में जो है वो हमारे हृदय में जैसे विराजते हैं, उसी तरीके से वो विग्रह में भी तेज रूप में। असल में तेज वायु इन सारी चीज़ों को ना किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये निराकार है, ये निराकार है, साकार रूप में भी जो है हम उन्हीं के प्रतिष्ठा जो है, हम साकार विग्रह, मान लीजिए हम जो है कहा जाता है, एक बार महाकाल के एक जन से मैं बात कर रहा था, महाकाल उज्जैन में रहते हैं वो, तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा था कि भगवान तो निराकार है, भक्त की भक्ति जो है से साकार बना देता है। तो कितनी अच्छी बात है ये, देखिए दोस्तों, इसमें एक बार में ही स्पष्ट हो जाता है कि भगवान निराकार है, पर जो है भक्त की भक्ति जो है उन्हें साकार बना देता है। तो हम साकार जिस भी रूप में देखना चाहते हैं उन्हें, हम माँ अन्नपूर्णा के रूप में देखना चाहते हैं, हम माँ सरस्वती के रूप में देखना चाहते हैं, हम माँ लक्ष्मी के रूप में देखना चाहते हैं, वो उसी प्रकार के रूप में हमें दर्शन देते हैं। इसलिए हवन आदि या फिर जो युति धूपाग्नि आदि भी प्रज्वलन किए जाते हैं। धूपाग्नि के अभी वो प्रचलन आदि तो उस तरह से नहीं है, तो शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, पर हवन आदि में अभी भी जो है, जैसे कि दुर्गा नामाग्नि, श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा नामाग्नि, अन्नपूर्णा नामाग्नि, माता सरस्वती नामाग्नि, श्री महालक्ष्मी नामाग्नि, सभी के अग्नि में जो है ना जब दिए जाते हैं आहुति आदि, तो उन नामाग्नि में दिए जाते हैं, क्योंकि अग्नि जो है उन अग्नि माध्यम से जब पूजन किए जा रहे हैं तो वो जो है उन देवता के नाम अनुसार नाम करके जो है अग्नि में आहुति दिए जाते हैं। तो मूर्ति में भी वही विषय है, निराकार रूप में जैसे कि ऐसे नामाग्नि में जैसे हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो है मूर्ति में भी बिल्कुल जो है दोस्तों सेम तरीके से जो है हम उस नाम की कल्पना, ये गायत्री में ही देखिए जब धीमहि कहा जा रहा है, तो अर्थात हम उन मूर्ति की ध्यान कर रहे हैं। गायत्री जप का प्रथम कारण क्या है, हर जैसे कि देखिए विद्महि धीमहि इस प्रकार से जो है होता है गायत्री। मैं कोई गायत्री यहाँ पर उच्चारण नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे अब वो थोड़ा ना मतलब कभी कभी तो बताना पड़ता ही है, पर बेज़रूरत मैं जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये जो धीमहि अर्थात जो है हम ध्यान कर रहे हैं, हम जिन भी देवी देवता के हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं उनके हम सर्वप्रथम जो है ध्यान कर रहे हैं। गायत्री मंत्र जिनके हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनके गायत्री मंत्र जाप करने का कारण यही है कि हम जो है उनके ध्यान कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम अपनी प्राण वायु के माध्यम से, हम अपने तेज के माध्यम से, या धूप दीप के प्रतीक के रूप में, धूप दीप के मतलब हमारे प्राण वायु के प्रतीक जो है धूप के रूप में, और तेज के प्रतीक दीप के रूप में जो है हम आरती आदि करके जो है हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मूल जो है वो ये पंच वायु यानी कि प्राण वायु और तेज ही जो है वही हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है कुछ अलग विषय नहीं है। जिस तरह से हवन आदि में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यज्ञ आदि होता है उसमें और मूर्ति पूजा में अंतर कुछ भी नहीं है, उस प्रकार से अंतर उस प्रकार से कुछ भी नहीं है। वहाँ पर नामाग्नि में आहुति दिए जाते हैं, यहाँ पर हम मूर्ति में जो है पूजन कर रहे हैं। वही विषय एक ही है, इन पंचवायु के माध्यम से, तेज के माध्यम से ही आराधना हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा विधि वही है। प्राण प्रतिष्ठा जो है उस पंचवायु को जो है हम मंत्रों के माध्यम से, हम जो है क्रिया आदि के माध्यम से जो है
मूर्ति में जो है, जो हमारे भीतर, हमारे अंतर में विराज रहे हैं, हमारे हृदय में, उस तेज और पंचवायु को ही जो है हम उस प्राण वायु और तेज के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो प्राण जो है, प्राण कोई ना ऐसे हम लोग सोचते हैं कि प्राण का मतलब जो है वो कुछ अलग विषय होता नहीं। प्राण हर जो वस्तु आप देख रहे हैं जो कि सजीव है, हमारे इस धरित्री पर जो भी सजीव वस्तु है वो सभी के सभी जो है ना पंचवायु के माध्यम से ही सजीव है। अगर ये पंचवायु नहीं होंगे तो वो सजीव कभी नहीं रह सकते। तो उस पंचवायु को ही जो है हम ईश्वर की प्रतिमा भी जो है प्रतिष्ठा करते हैं और उससे ही जो है वो विग्रह बन जाते हैं। यानी कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा विधि संपूर्ण कर देते तो वो विग्रह बन जाता है। आप लोग अगर नैवेद्य आदि प्रदान के समय देखते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। आप लोग थोड़ा अगर पुराने वीडियो को देखते हैं, प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा नैवेद्य आदि इन सारे विषयों के ऊपर जो है नैवेद्य के समय भी जो है जैसे कि इस पंच प्राण मुद्रा दिखाई जाती है। पंच प्राण यहाँ पर पंचवायु मुद्रा जो है ग्रास मुद्रा के साथ पंच प्राण मुद्रा दिखाई जाती है। प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा इस प्रकार से जो है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है दोस्तों, उसे एक बार आप चेक कर सकते हो, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी वही है कि भगवान जो है हमने जो नैवेद्य आदि दिए हैं वो इन वायु माध्यम से ही ग्रहण कर रहे हैं। तो ये पंचवायु ही मूल है, ये पंचवायु और तेज ही जो है हम अगर अपने संपूर्ण पूजा पद्धति को देखें तो उसमें यही सारे विषय जो है, हाँ उसके साथ साथ कई सारे उपचारों की कई सारे विषय जो है वो भावना के साथ, वो लौकिक विषयों के साथ जो है कई ज़्यादा उपचार जो है अगर मतलब 36 उपचार मान लीजिए, 64 उपचार, 18 या 16 उपचार में कई सारे विषय जो है वो भावना के साथ जुड़ा होता है। पर मूल उसमें आप देखिए गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अगर हम पंचोपचार मतलब मूल जो उपचार, पंचोपचार से सभी लोग पूजा करते, षोडश उपचार आदि हम अगर छोड़ भी दें तो कॉमन और सबसे ज़्यादा पूजा तो पंच उपचार में ही किए जाते। तो उसमें क्या है कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें इस प्राण वायु और तेज के ही जो है ना मूल विषय है दोस्तों। तो यही जो है हम पंच प्राण वायु को जो है मूर्ति में प्रतिष्ठा करते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है पंच भूत से बना हमारा ये शरीर जो है वो पंचभूत से बना हुआ है। जैसे देव तत्व जो है अग्नि और वायु को देव तत्व यानी कि मूल तत्व देव अग्नि के माध्यम से ही और वायु माध्यम से ही जो है देवता नैवेद्य आदि पूजा आदि ग्रहण करते हैं। पर हमारा शरीर जो है वो अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश इन 5 तत्वों से जो है वो बना हुआ है। तो ये जो पंचभूत तत्व जो है वो इस पंचवायु के साथ जो है ना एकत्व हो और आपकी मूर्ति जो कि हमने पंचवायु माध्यम से तेज माध्यम से हमने प्रतिष्ठा की है, हमारे शुद्ध भाव हो। शुद्ध भाव नहीं होगा, एकत्व होकर मतलब उस मूर्ति में जो है हम उस प्राण को महसूस करें जो हमारे हृदय में भी है, उस प्राण को महसूस करते हुए हम एकत्व हो जाए उस मूर्ति के साथ जो है, तभी जो है हम शुद्ध भावना से, पुजारी की भावना तभी जो है ना शुद्ध भावना हो जाती है जब वो उस मूर्ति के साथ प्राण स्वरूप में एकत्व हो जाते हैं। उनके प्राण और मूर्ति में प्रतिष्ठा के प्राण में वो अगर एक देखे, एक ज्योति देखे, तभी जो है वो एक शुद्ध भक्त शुद्ध पुजारी हो जाते हैं, चित्त शुद्धि हो जाता है उनका, तभी जो है ना वो पूजा के कार्य आदि संपूर्ण कर सकते हैं। असल में हम इन सारी विषयों के बारे में ना जानकर करते तो हमारे भीतर ना वो सारी भावना नहीं होती है। अगर हम थोड़ा इन सारे विषयों को जानकर करेंगे, करने लगेंगे, अभ्यास करेंगे तो देखिएगा ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से आप लोगों को जो है समझ में भी आ जाएगा और आपके भावना में भी जो है ना ये सारे विषय आ जाएंगे। हाँ, ये सारे विषय एक दिन में नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे मेल करके बताते हैं कि दादा आपने हमें बताया था इस प्रकार से, हमने तो करके जो है हमें लगा कि इस प्रकार का नहीं, वो नहीं हो सकता। हैबिट के बिना यानी कि अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। वो आपको जो है वो आपने मन ही मन जो है, मैंने क्योंकि आप लोगों को बताया और आप लोगों ने शायद किया 1-2 दिन तो आप लोगों को वैसा लगने लग रहा है। ऐसा इतनी जल्दी में नहीं होता, हर चीज़ जल्दबाजी में इस प्रकार से नहीं होता है। पर इस भावना को जो है ना बहुत समय तक आप अभ्यास करते 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 जीवन के एक समय में जाकर जो है ना
आप इसे अवश्य महसूस कर पाएंगे जब आप पूजा करते हुए ही संपूर्णता से जो है देव मूर्ति के साथ और अपने आप जो है वो एकत्व हो जाएंगे। पर इसका अभ्यास जो है ये हमारी जो विधि आदि है, ये जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि है वो इसी कारण से कि पंच इंद्रिय का, पंचभूत का हमारा ये जो शरीर है, पंच इंद्रिय से हम जो भी कुछ महसूस करते हैं और पंच वायु के माध्यम से, तेज माध्यम से हम जो देव प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसमें उसके साथ जो है हम एकत्व हो जाए। हमारी ये जो एक विषय यानी कि ईश्वर जो है वो हमारे भीतर ही विराज रहे हैं और हम जो है मानस रूप में ही उनके मूल पूजन कर रहे हैं। साथ ही हमारा वाच्य पूजन जो है वो भी हम कर रहे हैं, पर वाच्य पूजा भी जो है वो मानस पूजा का ही मूल रूप है। तो ये विषय को अगर हम समझ जाते तो प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि के सही मायने जो है वो हम समझकर आगे की मतलब हमारी पूजा जो है ना और भी ज़्यादा संपूर्ण और भी ज़्यादा हमें आनंद प्रदान करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक आनंद जब हमें कोई कार्य प्रदान करता है, खासकर पूजा आदि, तब देखिएगा आपको जो है ना अपने आप करके ही एक बहुत बड़ा आनंद महसूस होगा। पूजा कभी भी जो है कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना परफेक्ट पूजा करता हूँ या फिर किस प्रकार का, वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। जितना आपको, आप जितना जानते हैं, आपको जितना पता है, आप अपने मन से जो है आप अपने चित्त शुद्धि के लिए, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है हमेशा पूजन करिएगा। कभी भी जो है किसी को दिखाने के लिए, किसी को साबित करने के लिए आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं। आपको उसमें गलती हो रही है एक दो, कोई बात नहीं, वो आप धीरे धीरे जो है ना, आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वो गलती जो है भगवान ही आपको सुधार का रास्ता दिखाएगा। पर कभी भी जो है किसी के लिए भी जो है कभी जो है इस तरह से कुछ प्रमाण करने की कोई कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। तो जो भी हो, ये एक अलग विषय है वैसे, पर मुझे लगा कि ये विषय पे आप लोगों को थोड़ा बता ही देते हैं क्योंकि बात जब कर ही रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा यही है कि हमारे पंच इंद्रिय, पंचभूत और प्राण वायु रूप में जो है ना एकत्व हो जाना। हम ईश्वर में प्राण वायु और जो कि हमारे पूरे सृष्टि में विराजमान है उस प्राण वायु और ज्योति को ही जो है वो प्रतिष्ठा करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का यही जो है मूल अर्थ होता है दोस्तों। प्राण वायु स्वरूप में हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि प्राण वायु के बिना ना तो हम जी सकते हैं और ना ही हमारा कोई कार्य जो है वो संपूर्ण हो सकता है। तो उसी प्राण वायु को, उसी प्राण को जो है, उसी तेज को जो है हम ईश्वर में भी स्थापित करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस बारे में आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए या फिर आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स या मेल करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।